7 मई, एक ऐसा दिन जो मेरी लाइफ का कभी ना भुला पाने वाला दिन होगा। अब भाई जो युद्ध इतनी पास से देखता है वो तो उस चीज को कभी नहीं भुला पाता। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ ऑपरेशन सिंदूर की। जम्मू जम्मू यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर दूर है, सोचिए 20 किलोमीटर दूर। तो जब ऑपरेशन जो पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बाद हमें पता ही था कि भारत कुछ खतरनाक करने वाला है। तो रात भर तो हमें नींद नहीं आती थी, मोबाइल में चेक करते थे कि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो 6 तारीख की रात में 7 तारीख की सुबह 1 बजे, 6 तारीख की रात में 1 बजे, आधी रात में तुरंत हूटर सायरन बजना स्टार्ट हो जाते हैं। फोन कॉल आ जाते हैं कि भाई भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। अब भाई अब भारत ने इतना बड़ा ऑपरेशन, पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा। तो जैसे जैसे सुबह होती है थोड़ा रिलैक्स मिलता है, फिर पता चलता है कि पुंछ में पाकिस्तान ने तबाही मचा दी, वहां तोप के गोलों का मुंह खोल दिया मात्र 2 घंटे में। तो सुबह 4 बजे तक फिर पुंछ को खाली कराया जाता है। तब तक 25 से 26 लोगों की मौत हो चुकी थी, उन लोगों को बंकर में जाने का भी समय नहीं मिला। पाकिस्तान ने इस तरीके से रिटेलिएट किया। अब भाई यहाँ से बॉर्डर मात्र 20 किलोमीटर, धम धम धाए 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 आवाज आ रही है और भाई बहुत डर का माहौल, मनुष्य भरी रात है। अब जैसे ही 7 तारीख की रात आना स्टार्ट हुई, तुरंत खबर आ गई कि पाकिस्तान अब रिटेलिएट करने वाला है। और 7 तारीख की फिर रात भर नींद नहीं आई, पता नहीं पाकिस्तान क्या करने वाले। मनुष्य झींग टिट्टों की आवाज आ रही है, हम अब हूटर सायरन की आवाज सुनाई, इसलिए हम लोग ने पंखे भी बंद कर दिए। फिर जैसे ही 8 तारीख की सुबह हुई और जान में जान आई कि हाँ चलो अब खतरा टल गया, क्योंकि जो भी हमले होते थे वो रात में होते थे। फिर 8 तारीख की रात भाई और खतरनाक। हम लोग 8 बजे रात में खाना खाने जा रहे थे, ब्लैकआउट की तैयारी चल रही थी, लेकिन 8 बजे भाई सायरन हूटर बजना स्टार्ट हो गया और तुरंत लाइट चली गई। भाई हम लोग सामने देख रहे हैं कि ऐसी पाकिस्तान की मिसाइल आई, ऐसे ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको इंटरसेप्ट किया, धाए धाए धम धाए धाए, पूरे में काला और केवल ये सीन हम लोग देख रहे हैं। भाई खतरनाक मंजर था, खतरनाक। फिर उसके बाद हम लोग समझ गए भाई इंडियन आर्मी हमें कुछ नहीं होने देगी। यहाँ सब रडार वडार सब लगे हुए थे, तो पहले से पता चल जाता था 70-80 किलोमीटर दूर से कि पाकिस्तान के 100 ड्रोन आ रहे, 200 ड्रोन, जो ड्रोन आते थे उनमें अधिकतर सर्विलांस ड्रोन रहते थे, कुछ ड्रोन में वेपन लगे हुए थे। तो तुरंत हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो उनको इंटरसेप्ट करता था, लाइट चली जाती थी और जैसे ही इंटरसेप्ट हो जाएगा लाइट आ जाएगी। तो बस हम लोग तैयार रहते थे, कभी कबट में छुप रहे, कभी दरवाजे के पीछे छुप रहे, जो घर के सामने सूखी खाली नालियां हैं उनको साफ करवा लिया कि ऐसा ना हो कुछ ज्यादा कंडीशन खराब हो जाए, तो उनमें छुपने की तैयार। भाई अब जैसे ही 9 तारीख की रात में आई वो और खतरनाक। तो 9 तारीख की रात में 10 तारीख की सुबह 4 बजे जब पाकिस्तान ने हमले नहीं रोके, बैक टू बैक 4 दिन हो गए थे हमें ना सोए हुए, फिर क्या है भाई, फिर निकली इंडिया की ब्रह्मोस। फिर मैं न्यूज में देख रही, अरे ब्रह्मोस से हमला कर दिया पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस, अरे वहां की पब्लिक परेशान, पूरा पाकिस्तान दहशत में, तबाही मचा दी 250 किलोमीटर फाइटर ने अंदर जाके। फिर क्या था, पाकिस्तान की इतनी हालत खराब थी, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि भाई उसके पास चिंदी थी ना, तो वो जम्मू पे फेंक दे रहा था, जाओ। भाई दोपहर में 12 बजे तक यहाँ हमले हुए, सुबह 6 बजे फिर पाकिस्तान का फाइटर आया, उसने मिसाइल गिराई यहाँ जम्मू एयरबेस में, तो यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको इंटरसेप्ट किया। फिर वो उधमपुर गया, यहाँ से 20 किलोमीटर आके वहां बम गिराया। तो वहां जब मिसाइल ने इंटरसेप्ट किया तो वो जो उसका मलबा था मिसाइल का वो फटा, तो 3 जवान भाग रहे थे, तो वहां जरूर 3 जवान शहीद हुए थे। बाकी कहीं पठानकोट, जम्मू एयरबेस और उधमपुर कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। न्यूज में देख रही हूँ कि सी जिनपिंग ने और JD वेंस ने असीम मुनीर से बातचीत की। अब उस बातचीत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन भारत झुकने तैयार नहीं। भारत ने 2 बजे अनाउंसमेंट कर दिया कि जितनी भी रात में ट्रेनें जाती हैं सब कैंसिल हो जाएंगी, कि रात में कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। मतलब भारत तो भाई फुल तैयारी में था कि हम तो रुकने वाले नहीं हैं। फिर बस यहाँ से मैंने भी भागने की तैयारी कर ली, बैग वैग पैक कर लिया। भाई बाहर जाके देखा तो स्टेशन पे, जम्मू स्टेशन पे भीड़ ही भीड़। अब मैंने वहां एक बंदे से पूछा, मैंने कहा कहाँ आए थे, तो बोला कि हम तो वैष्णो देवी के दर्शन। मैंने बोला माता कहीं नहीं जा रही, माता वहीं है, तुम यहाँ सरकार की सेना की टेंशन बढ़ाने क्यों आ रहे हो। अब सेना अपनी फैमिली भगाए, तुम्हें बचाए कि क्या करे, क्या क्या करे, और फिर दोष सरकार को देना है। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि वहां सोचे जम्मू के SP कलेक्टर वहां पूरे खाली करा रहे हैं, स्टेशन रेकी कर रहे हैं, तो भाई थोड़ी उससे तसल्ली मिली कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन साथ में है। पूरा सड़कें एकदम सुनसान, जम्मू से सब भाग गए थे ऑलमोस्ट, जितने भी बाहर के लोग थे। भाई फिर क्या था, स्टेशन पे बैठे सारी ट्रेनें तो कैंसिल हो गई थी। अब मैंने कहा वापस वहीं जाना पड़ेगा। फिर वही मंजर देखो, स्टेशन खाली करा रहे कि भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, आज रात में और खतरनाक होने वाली। सब में यही था, आज रात और खतरनाक होने वाली है। फिर क्या था भाई, 5 बजे मैं न्यूज में देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ ट्विटर पे कि सीज फायर हो गया। भाई अब ऐसा क्या हुआ था कि सीज फायर हो गया, कि भारत रुकने तो तैयार ही नहीं था। मैंने सीज फायर की खबर सुनी, उसके बाद थोड़ी जान में जान आई, मैंने फिर अपना बोलिया बिस्तर उठाया, फिर वापस आ गई। भाई भले ही लोग कुछ भी कहे, लेकिन युद्ध हर परिस्थिति में खरा ही होता है, युद्ध से हमेशा नुकसान ही होता है।
और जो युद्ध झेलता है उसको युद्ध के बारे में ज्यादा पता होता है, ना कि दिल्ली मुंबई में बैठे लोग बताएंगे कि अरे अभी और युद्ध करना था, ये होना था, वो होना था। फिर भाई इन सब के बाद मैं कुछ नेताओं का भाषण सुनती हूँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अरे ये तो छुटपुट लड़ाई थी। तो कभी ऐसा लगता है ना कि जलता कोयला इनके मुंह में डाल दूं और इनकी ये काली जुबान बंद हो जाए। भाई छुटपुट लड़ाई थी तो आ जाते इधर, लड़ लेते, थोड़ा देख लेते, रह लेते, अपने बेटों को भेजते, अपने परिवार को भेजते। बस जो मुंह में आए बकना है नेताओं को।